अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं। और तो आज ना है अलविदा जुमा, यानी कि रमज़ान का आखिरी जुमा। तो सबसे पहले आप लोगों को अलविदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद जो है मेरी सुबह हो गई थी, यानी कि सहरी के बाद हम लोग सो गए थे और फिर उठ के दोबारा तो फिर स्टार्ट हो गया था घर का डेली रूटीन वाला काम। अच्छा 3 दिन और इधर ना 2-3 दिन से मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, तो मैंने जब चेकअप कराया डॉक्टर से तो उन्होंने मुझे रेस्ट बता दिया। तो मैं कोई भी काम नहीं कर रही थी, कंप्लीट रेस्ट कर रही थी और अच्छे पे जो भी काम होता है ना घर का वो सब देख रही थी। बट आज क्योंकि अलविदा जुम्मा था तो घर का काम जो है वो थोड़ा सा डेली रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मेरी तबीयत भी कुछ बेहतर है पहले से अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कुछ हेल्प करा लूँ अच्छे पे की। क्योंकि आज जो है ना उनकी भी तबीयत नहीं अच्छी थी, उनको पेन था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा मैं उनकी हेल्प करा लूँ। तो बस मुझसे जितना हो सका मैंने वो किया, घर की पहले क्लीनिंग वगैरह जो भी था, क्योंकि घर का काम जो है ना वो मॉर्निंग में स्टार्ट होता है हमारी घर की क्लीनिंग से। तो बस फिर मैंने सबसे पहले वो करा और उसके बाद जो भी मॉपिंग वगैरह होती है वो करी और फिर घर हमारा हो गया क्लीन। अच्छा जितनी देर में मैं ये करी थी ना, अच्छे पे किचन साफ़ करी थी, बर्तन वगैरह करी थी। तो हम दोनों ही ऐसी तरह से मिलकर काम करते हैं और हमारा काम हो जाता है। अच्छा तो क्योंकि आज है अलविदा का जुमा तो फिर हम नहाना धोना नए कपड़े पहनना ये सब तो होना ही है। तो फिर फिरोज़ आ गए थे और वो चले गए नहाने के लिए, तो उनको ना कपड़े चाहिए थे। तो फिर मैं इनका जो है कपड़े निकालने लगी। तो इस बार ना वो क्या है रेडीमेड कुर्ता लेकर आया। मैंने उनको काफ़ी बोला कि स्टिच करवा लीजिए, बट नहीं, उन्होंने इस बार नहीं मानी मेरी बिल्कुल भी और रेडीमेड कुर्ता लिया है। तो बस उसमें बहुत सारी इस तरह से पिन वगैरह लगी हुई थी, तो मैं यहाँ पर वो निकाली थी। वो बोली जितनी देर में मैं नहा रहा हूँ ना तुम ये सब कुछ करके रेडी कर दो, और अगर कुर्ता लगे कि प्रेस होने वाला है तो फिर उस पर प्रेस भी कर दो। तो मैंने कहा नहीं, प्रेस होने वाला नहीं है, ऐसे ही चल जाएगा। तो फिर खैर उन्होंने ऐसे ही पहन लिया कुर्ता और फिर मैंने उनके कपड़े सेट कर दिए। और उसके बाद ना उनके कपड़े सेट किए तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े भी साथ साथ निकालूं, तो मैं आपको दिखाऊं ना कि आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाला ड्रेस। और ये ड्रेस ना काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। मतलब मैंने तो जब इसको परचेज़ करने के लिए मैं गई थी और मैंने इसको देखा था तो मुझे एक नज़र में ये इतना पसंद आया था कि मैंने इसको तुरंत ही परचेज़ कर लिया था। बहुत खूबसूरत सा ड्रेस है ये और आज इंशाल्लाह मैं इसको ही पहनने वाली हूँ। तो फिर मैंने अपना भी ड्रेस निकाल लिया और इसको भी आयरन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। साथ ही मैंने हलीमा की भी ड्रेस निकाली और हलीमा पहनने वाली थी ये लखनऊ का चिकनकारी वाला गरारा। और फिर आ गए थे फिरोज़ नहा करके फ्रेश होकर, तो फिर मैंने उनको उनके कुर्ता दिया और फिर वो हो गए रेडी। लेकिन उनको जो है ना क्योंकि इन्होंने रेडीमेड लिया तो कुर्ता लग रहा था लंबा, तो अब ये बोल रहे कि मैं इतना कुर्ता कटवा लूँगा। फिर जो है वो नमाज का टाइम हो गया तो उन्होंने इतर वगैरह लगाया और नमाज के लिए जाने लगी। हलीमा भी नहाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी और वो नमाज पे गए क्योंकि उनको देर हो रही थी, काफ़ी तेज़ भाग कर गए। उसके बाद आ गई हलीमा भी हमारी नहा धोकर। अब टाइम था इनको रेडी करने का और इनको रेडी करना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस टाइम ये नहा कर आती है ना उस टाइम तो बहुत ज़्यादा नखरे करती हैं, तो जो मुश्किल होती है वो डबल हो जाती है। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं, इनको मैंने इस तरह से बिस्किट खाते खाते हुए ना रेडी कर दिया। अच्छा मैं बताऊँ ना आपको कि मैं जब भी हलीमा के लिए कोई ड्रेस कुछ भी लेती हूँ ना तो वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा लेती हूँ, क्योंकि हलीमा को जो है ना वो लूज़ कपड़ों में कंफर्ट होता है, वो टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहन पाती है। तो इस बार जो मैंने उनका अलविदा का ड्रेस लिया ना वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि वो जब उन्होंने पहना तो आप देख रहे होंगे वीडियो में कितना ज़्यादा लूज़ और कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, ये तो मैं इतने दिल से लाई थी, इसके अलावा तो कुछ और पहनाने का मेरा मन भी नहीं है। तो फिर मैंने लिया सुई धागे का हेल्प और फिर उसको कर दिया अंदर से स्टिच, और फिर स्टिच करके मैंने इसका जो गरारा है उसको भी छोटा किया और जो कुर्ती थी उसकी स्लीव्स को फोल्ड किया। और इस तरह से थोड़ी देर मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, थोड़ी देर तो मेरा बच्चा पहन ही लेगा। तो हलीमा ने थोड़ी देर पहना और उसके बाद फिर मैंने उनको चेंज करा दिया था। और फिर इनकी मैंने बांधने लगी चोटी, और चोटी बांधने में कसम से ना यार इतना परेशान करती है ये कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ करके बना ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पर इनकी चोटियाँ भी बन गई थी मेरी लाडो रानी की, और फिर हलीमा भी हमारी जो है माशाल्लाह से हो गई थी बिल्कुल तैयार अलविदा की नमाज के लिए। और ये देखें लास्ट टच था इनका इनके दुपट्टे का, तो बस मैंने इनको दुपट्टा पहनाया और मेरी लाडो रानी हो गई बिल्कुल रेडी। हलीमा हाय करिए, हाय अस्सलाम वालेकुम करिए।
तो मेरी हलीमा ने तो आपको हाय और सलाम कर लिया। कमेंट में उनके हाय का और उनके सलाम का जवाब ज़रूर से दीजिएगा आप लोग, और मेरी हेलो कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। उसके बाद बुलबुल भी नहा धोकर फारिग हो गई थी और ये दोनों बहनें जो है थोड़ा सा मस्ती मजाक करी थी। मैं चली गई थी नहाने और मैं भी नहा कर आ गई थी। तो ये देखिए मैंने पहन लिया अपना खूबसूरत वाला सा ड्रेस और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पर जोहर का वक्त हो गया था, तो नमाज का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी रूम में और मैंने मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ने लगी। अच्छा, अलविदा जुमा जो होता है ना, उसकी हमें खुशी भी बहुत होती है और गम भी होता है, क्योंकि रमज़ान का जो महीना होता है ना वो जा रहा होता है हमसे बहुत दूर। पता नहीं फिर अगले साल वो हमको नसीब होता है या नहीं, हम जिंदा होते हैं या नहीं, हमको रमज़ान मिल पाता है या नहीं, क्योंकि हमें जो एक डर होता है ना वो कहीं ना कहीं साइड में रहता है ज़रूर है कि पता नहीं हमने जो इबादत करी है वो कबूल होंगी या नहीं, जो हमने दुआएं करी हैं वो अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल करी होगी ना या नहीं। तो इसलिए जो होता है जब अलविदा आती है तो फिर गम भी होता है थोड़ा सा कि ये रमज़ान तो हमसे जा रहा है, हमसे दूर हो रहा है। अब ये भी हमको नहीं पता अपनी लाइफ का कि हम कल जिंदा होंगे या मर जाएंगे, या नेक्स्ट ईयर जो रमज़ान आएगा वो हमको मिलेगा या फिर अल्लाह नहीं नसीब करेगा हमें। तो बस यहाँ पर हमारी नमाज जो है वो हमने पढ़ ली और नमाज के बाद ढेर सारी दुआएं करी अल्लाह से, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और आप सबके लिए भी, कुल उम्मत रसूल की मग़फ़िरत की मैंने ढेर सारी दुआएं करी। बस अल्लाह से इतनी दुआएं कि मैंने जितनी भी दुआएं अल्लाह से करी हैं अल्लाह उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग भी मेरी इन दुआओं पर आमीन ज़रूर कहें, क्योंकि पता नहीं किसकी आमीन से, किसकी एक दुआ से अल्लाह किसके हक़ में कितनी बेहतरी कर दे। तो बस नमाज हो गई थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुरान शरीफ भी पढ़ा और कुरान शरीफ को पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी रेस्ट करी। अच्छा जी, आफ्टर रेस्ट टाइम हो गया था इफ्तार के प्रिपरेशन का। तो बस मैं आ गई थी किचन में और आज ना मैं बहुत ज़्यादा इफ्तारी नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी तबीयत जो है वो 2-3 दिन से काफ़ी अच्छी नहीं है और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट का कहा है। तो उन्होंने मना किया कि मैं कंटिन्यू खड़े होकर या कंटिन्यू बैठ कर कोई काम नहीं कर सकती, थोड़ी थोड़ी देर पर ही मैं हल्का बहुत काम कर सकती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने कहा कि मैं कुछ थोड़ा ही सा बना लूँ और अच्छे पे बराबर मेरे साथ लगी हुई थी मेरी हेल्प के लिए, ताकि मुझ पर जो है वो ज़्यादा काम ना पड़े। और तो बस यहाँ पर मैंने मटर चढ़ा दिए बॉईल होने के लिए और साथ ही मटर के लिए जो इमली गुड़ वाली चटनी चाहिए होती है ना, तो फिर मैं एक साइड पर वो बनाने लगी। और इमली गुड़ वाली चटनी में सौंफ का फ्लेवर ना बहुत ज़बरदस्त आता है, तो मैं तो सौंफ ज़रूर डालती हूँ। आप लोग डालते हैं या नहीं मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं डालते ना तो एक बार डालकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़बरदस्त लगेगा फ्लेवर, ये मेरी गारंटी है। तो बस यहाँ पर जो है इमली गुड़ वाली चटनी वो पक गई थी। उसके बाद आज फिरोज़ ने ना बोला था कि कस्टर्ड बना देना इफ्तारी में, तो बस यहाँ पर मैं कस्टर्ड बनाने लगी थी। मैंने दूध चढ़ा दिया था और कस्टर्ड का पाउडर जो है वो मैंने ठंडे दूध में घोल लिया है और अब इसको डालेंगे बॉइलिंग मिल्क में और थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है। कस्टर्ड आप जब भी बनाए ना तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको एक हाथ से कस्टर्ड का जो लिक्विड है वो डालना है मिक्सचर और एक हाथ से कंटिन्यू चलाते रहना, वरना लम्स पड़ जाते हैं। तो कस्टर्ड हो गया, मैंने रख दिया फ्रिज में और उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट करी। रेस्ट करने के बाद फिर मैं आई हूँ किचन में, तो मैंने यहाँ पर पकौड़ी जो है वो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और आज ना मैंने हर चीज़ की क्वांटिटी को भी कम रखा ताकि जो है मुझे ज़्यादा देर किचन में बिल्कुल भी खड़ा ना होना पड़े। और बस पकौड़ी का जो बैटर है, जो मिक्सचर है वो रेडी करके रख लिया है। तो पापड़ सबसे पहले फ्राई कर लिए और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जब भी कुछ भी फ्राई करती हूँ तो मैं सबसे पहले पापड़ फ्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे जो पापड़ है ना वो खिले खिले हुए अच्छे लगते हैं और आप जब फर्स्ट तेल में पापड़ डालते हो तभी अच्छे बनते हैं। उसके बाद मैंने ये चिप्स बनाई थी, क्योंकि हलीमा को ना मेरी चिप्स बहुत पसंद है। वो बाहर से पैकेट ला के खाया करती हैं, मतलब किसी के साथ भी जाती है तो वो चिप्स का पैकेट ले आती है। तो मैंने सोचा आज मैं घर में बना दूँ। तो बस मैंने सिंपली उसको स्लाइसर से पोटैटो को जो है वो स्लाइस कर लिया बहुत ही पतला पतला और फिर तेज़ गरम तेल में मैंने डाल दिया उसे अच्छे से धोकर। और आप देखें बिल्कुल जैसे पैकेट में लेज या अंकल चिप्स मिलते हैं वैसे चिप्स हमारे बिल्कुल बन करके रेडी हो गए। आपको मैं इसकी क्रिस्प चेक कराऊंगी, बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं ये। तो बस पहले मैंने इसको फ्राई किया, इसमें डाल दिया काला नमक और अच्छे से कर दिया मिक्स, थोड़ा सा साल्टी फ्लेवर के लिए। और आप इसकी क्रंच चेक करिए कितनी क्रंची और क्रिस्पी बनी है। तो जो चिप्स हो गए थे फ्राई और फ्राई होकर बढ़िया से हो गए थे वो रेडी। तो मैं असर की नमाज पढ़कर आ गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने पकौड़े फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे और देखते ही देखते हमारे सारे पकौड़े भी जो हैं वो फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो गए।
और जितनी देर में यहाँ पर ये सब रेडी हुआ, अच्छे पे अंदर रूम में फ्रूट्स कट कर रहे थे और हलीमा कर रहे थे उनको भाई कस के परेशान, क्योंकि फ्रूट्स कट हो रहे थे तो हलीमा को कुछ ना कुछ उसमें चाहिए था, कभी एप्पल चाहिए, कभी वाटरमेलन चाहिए, इस तरह से वो परेशान करनी थी। तो फिर मैंने किचन में क्या करना कि जो चीज़ें मैंने बनाई हैं वो सर्व कर लूँ, क्योंकि असर की नमाज हो चुकी थी और अब टाइम हो गया था करीब 6 का। तो 6 बज रहे थे तो दस्तरखान लगाने का वक्त हो गया था। तो जो मैंने मटर बनाए थे वो मैंने निकाले, उसके ऊपर इमली गुड़ वाली चटनी डाली, थोड़ी सी प्याज मैंने काट कर रखी थी वो डाली, और मेरे घर में आज हरी धनिया खत्म हो गई थी, वरना मैं हरी धनिया भी ज़रूर डालती। और उसके बाद जो कस्टर्ड रखा था ठंडा होने के लिए वो ठंडा हो गया था, तो उसमें जो फ्रूट्स कट किए हैं ना अच्छे पे ने वो मैंने ऐड किया और फ्रूट्स मिक्स किए अच्छे से ऐड करने के बाद, और उसके बाद एक बाउल में कस्टर्ड भी सर्व किया। कस्टर्ड भी बड़ा यम्मी बना था। और कस्टर्ड सर्व करने के बाद फिर टाइम हो गया इसको थोड़ा सा सजाने का। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से डाल दिए जो अनार के दाने और ऊपर से थोड़ी सी डाल दी टूटी फ्रूटी, तो कस्टर्ड का बाउल हो गया रेडी। उसके बाद दस्तरखान लगने का टाइम हुआ तो मैंने दस्तरखान बिछाया, क्योंकि बुलबुल इस टाइम पर सो गई थी तो दस्तरखान भी मुझे लगाना पड़ा, क्योंकि अच्छे पे जो है वो किचन में बाहर किचन का जितना मैस है वो क्लीन कर रही थी। और उसके बाद दस्तरखान लग गया, हम लोगों ने दुआएं करी, ढेर सारी अजान हुई, तो फिर हम सब ने मिल करके इफ्तार किया। और इफ्तार करने के बाद, और क्योंकि रमज़ान बहुत जल्दी जाने वाले हैं तो आज इफ्तारी पर ना हम लोग थोड़े से नर्वस भी थे रमज़ान की दूरी के लिए। उसके बाद इफ्तारी हुई, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के टाइम हो गया दस्तरखान को समेटने का और किचन को क्लीन करने का, क्योंकि जितना भी इफ्तार के दौरान किचन को क्लीन कर लो, इफ्तार के बाद जो किचन की हालत होती है वो कुछ इस तरह होती है। तो बस मैं इस वक्त करती हूँ रेस्ट, और क्योंकि मैं इफ्तार के बाद काम नहीं करती हूँ, ये सारा काम अच्छे पे कर लेती, थैंक्स टू अच्छे अपी की मुझे इफ्तार के बर्तन नहीं धोने पड़ते हैं एक भी दिन। जितने भी बर्तन होते हैं वो वही साफ़ कर लेती हूँ, और मुझे इस काम से जो है अल्हम्दुलिल्लाह छुटकारा मिल जाता है। तो बस यहाँ पर उन्होंने सब कुछ क्लीन कर दिया और हमारा किचन जो है चकाचक क्लीन हो गया। उसके बाद हम सब लेट गए, करीब हमने आधा घंटा रेस्ट किया और उसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ी। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद टाइम हो जाता है भाई डिनर का। तो आज डिनर में बनी थी बढ़िया सी मंदी, चिकन मंदी। तो सबको लगी थी ज़ोरों की भूख, और मंदी की नाम सुन के तो फिर भूख सबकी डबल हो गई। तो फिर मैं आ गई किचन में, और किचन में आकर मैंने मंदी को सर्व किया। और अगर आपको इस चिकन मंदी की रेसिपी चाहिए ना तो आपको मेरे चैनल पर मौजूद है, फुल डिटेल रेसिपी वहाँ से मिल जाएगी, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को, बहुत ज़बरदस्त है, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे खाकर, जिस तरह मेरे घर वाले खुश है। मतलब मैंने बहुत बार बनाई है मंदी, लेकिन फिरोज़ ने आज फर्स्ट टाइम खाई मेरे हाथ की चिकन मंदी, तो उनको तो लाजवाब लगी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की उन्होंने। मतलब मेरे घर में पहले तो सबको ही पसंद थी मंदी, लेकिन आज उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे हाथ की मंदी खाई थी और उनको भी बहुत ज़बरदस्त लगी। तो आपको भी अगर इस तरह से अपने घर वालों को खुश करना है तो मेरी रेसिपी को जाकर चेक कीजिए और बनाइए ज़रूर। और बस तो फिर इस तरह से हम लोगों ने आज का जो हमारा जुमा, अलविदा जुमा था ना, वो स्पेंड किया। इस तरह से गुजरा हमारा आज का दिन। और उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, या फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।